तो क्या हम फिर मान लें कि जैसे हम आ रहे थे हुमायूं रोड भी हमें दिखा, तो आगे ये भी परिवर्तन दिखेंगे हमें? देखिए, एक बहुत दुख का विषय था कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी में पूरे मुगल बादशाहों के पूरे खानदान, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक के पूरे खानदान के नाम की सड़कें हैं, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम की सड़क आपको ध्यान हो तो बताइए लुटियंस जोन में, महाराणा प्रताप के नाम की सड़क हो तो बताइए, और तो छोड़ दीजिए, हम तो कहते हैं मुस्लिम समाज में हमने औरंगजेब का नाम बदलकर, रोड का नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे किया। तमाम लोग आके छाती पीटने लगे कि औरंगजेब के नाम पे रहना चाहिए। अरे क्या कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन और क्या औरंगजेब। चलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने शुरू की। दारा शिकोह के नाम पे एक छोटी सी सड़क है राष्ट्रपति भवन के पीछे। अब मैं पूछना चाहूँ, सैयद इब्राहिम रसखान इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि, उनके नाम पे कोई सड़क नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को खलनायक दिखाया, उनके नाम पे कोई सड़क। हम ये कहना चाहें अब्दुल रहीम खान खाना, हिंदी के इतने बड़े कवि, अकबर के सेनापति, उनके नाम पे कोई सड़क। बुल्ले शाह के नाम पे कोई सड़क नहीं। बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम की सड़क, और उसके बाद कहेंगे साहब ये इतिहास है। नहीं जनाब, इतिहास ये नहीं है। मुस्लिमों का भी इतिहास वो इतिहास है जो मैंने आपको बताया, जो रसखान, जो आलम शेख, जो अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी से लेते हुए वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और डॉक्टर APJ अबुल कलाम तक आता है। ये है विरासत। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, ये विरासत नहीं है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी अक्सर ये कहते हैं कि गलत इतिहास पढ़ाया गया या झूठा इतिहास पढ़ाया गया, तो इतिहास को बदलने की कोशिश है इस सरकार में। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सरकार के स्तर से नहीं बदल सकती। ये बताइए, हम में से कितने लोगों ने इतिहास विषय के रूप में पढ़ा है? हम में से ज्यादातर ने 8वीं कक्षा के बाद इतिहास तो विषय छूट जाता है। फिर भी इतिहास की इतनी बातें जो हमें पता है, 10 में से 9 चीजें तो समाज और संस्कार से प्राप्त होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास कैसा झूठा पढ़ाया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम सब ने कहावत सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जीता था क्या? ये बताइए, अगर आपको दुनिया में कोई ऐसा राजा पता है जो विश्व विजय करने निकला हो और ये कहा जाता है कि वो जीतने के बाद पीछे हट गई हो कोई फौज? चलिए, तो कब्जा करता है। उसके बाद उस फौज पे अटैक भी हो गया। कठ, मल्ल, अदरक नामक कबीलों ने अटैक किया और उस अटैक में सिकंदर घायल हो गया। कितनी बड़ी कहानी लगती है। विश्व विजय करती हुई सेना लौट जाती है, उसके ऊपर ट्राइबल्स अटैक कर देते हैं और वो उस सीमा तक अंदर चले जाते हैं जहां पर राजा और उसको घायल कर देते हैं। राजा रास्ते में मर जाता है। अद्भुत कहानी है। चलो मान लिया, हम अभी उस पर नहीं जाना चाहते। वैसे तो हॉलीवुड की मूवी अलेक्जेंडर देखिए, उसमें दिखाया गया कि अलेक्जेंडर हारने के बाद वापस लौटा था। एक छोटा सा उदाहरण, मैसिडोनिया से पर्शिया तक उसने जितनी जगहों पर आया, जिस राजा को जीता उसका सर तन से जुदा कर दिया, मगर सिर्फ उसको पोरस के लिए इतनी हमदर्दी आ गई कि उसने छोड़ दिया। जबकि सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख भारतीय इतिहास यानी भारत के पुराणों में कहीं नहीं है। इसका मतलब इतनी मामूली सी घटना थी, वो आया। यह ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि सिकंदर पराजित हुआ होगा और ये भारत की परंपरा थी कि छोड़ दिया जाता था, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 10वीं बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा। चलिए, वो तो अलग बात है। मैं कहता हूं, जो लोग ये भी कहते हैं सिकंदर जीता, उसके बाद भी तो भाग गया, तो क्या कहावत होनी चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। और कहावत क्या है? जो जीता वही सिकंदर। इससे आप सोचिए कि हमारे दिमागों में किस प्रकार की चीज भरी गई है। हम विश्व की एक, अब उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी हो। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भारत के इतिहास के, विश्व के इतिहास के अप्रतिम युद्ध नायकों में से एक, जिन्होंने दुनिया में 40 लड़ाइयां लड़ी और केवल 40-42 साल की उम्र में 40 की 40 जीती, एक भी युद्ध नहीं हारा। फिल्म में प्रस्तुतिकरण क्या है? एक बेबस मजनू। आप सोचिए कि युवा पीढ़ी के मन में इतिहास की कौन सी धारणा बैठाने का प्रयास किया जाता है। यह अपने आप में एक चुनौती है और इसलिए भारत की युवा पीढ़ी को इस अमृत काल में ये इतिहास के नाम पर भी जो विष भरा हुआ है, इससे भी मुक्ति पाने की आवश्यकता है। आपने यहाँ पर फिल्म का जिक्र किया, तो अभी सवाल मेरा आगे आता है, तो मैं फिल्म पे ही बात कर रहा हूँ कि बड़ा बाइकॉट चला शाहरुख खान और पठान का, लेकिन फिल्म कह रहे हैं कि पहले 3 दिन में 300 करोड़ है। PM मोदी ने यह भी कहा कि विवाद ज़्यादा ना फैलाएं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं।
तो जब ये कहा जाता है बीजेपी के प्रवक्ताओं पर या नेताओं पर आरोप लगता है कि नाम शाहरुख, सलमान और आमिर हो तब आपत्ति होती है, अक्षर और अनुपम खेर हो तो आपत्ति बीजेपी को नहीं होती है। नहीं, इस विषय पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के मन में नहीं रहता है। हाँ, किसी फिल्म को लेकर अगर किसी समाज में कुछ आपत्तियां आई थी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई मैंने फिल्म भी नहीं देखी है, शायद उस पर कुछ 10-12 आपत्तियां थी जिनका कि रेक्टिफिकेशन फिल्म में कर दिया गया था और उसके बाद सरकार के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी ये एश्योरेंस दिया कि उनके यहाँ फिल्म चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया वो आपने बताया, हमारे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने भी यह बात कही, राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने भी कही। यदि कोई आपत्ति थी तो उन आपत्तियों का परिमार्जन करने के बाद यथासंभव हमारा यह प्रयास रहता है कि फिल्म और क्रिएटिविटी में कोई भेद नहीं हो। मगर हम यह पूछना चाहते हैं कि जो लोग इसमें कहते हैं वो कश्मीर फाइल्स से इतना क्यों गुरेज रहते हैं? कश्मीर फाइल्स के तो टोटल खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं, जबकि वह सत्य घटना पर आधारित है। और उसमें से उल्लेखनीय बात यह है कि उस घटनाओं के अधिकांश घटनाओं के पात्र जीवित हैं। बिट्टा कराटे का वो इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है, इंटरव्यू लेने वाले मनोज रघुवंशी भी जीवित है, और जिसमें वो ये भी बता रहे हैं कि उसकी भाव भंगिमा क्या थी। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, इसमें कहा जाता है कि मार देते, हाँ मार देते। उसने अपने भाई को मारने कहते हाँ मार देता, अपनी मां को मारने कहते हाँ मार देता। इस सत्य को भी आपको लगता है यदि केवल जो इंटरव्यू में दिखाया जा चुका है उसको रेप्लिकेट करने में आप कहते हैं हिंसा बढ़ाई जा रही है, तो ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है तो वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और जिम्मेदारी की बात है कि समाज में क्या होना चाहिए वो भी जिम्मेदारी के साथ होना। बिल्कुल। और अक्सर आरोप लगता है कि हिंदुत्व, मुस्लिम हिंदू बहुत कराती है बीजेपी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कांग्रेस ऐसे सीधे आरोप लगाती है आप सब पे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत की जो ये बात कर रहे हैं, पहली बात ये बताइए भारत टूटा कब था? 1947 में। उसके बाद कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर लिया गया 1948 में। उसके बाद 1962 में चीन ने अक्साई चिन और लद्दाख के कुछ हिस्से कब्जे कर लिए। अरे भाई, भारत के विभाजन के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई उन्होंने भारत का क्या किया? मुझे एक बचपन की सुनी हुई कविता की पंक्ति याद आती है कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया। जो हमारा ओरिजिनल कश्मीर था वो आधा चला गया, ओरिजिनल पंजाब आधा चला गया, ओरिजिनल बंगाल आधा चला गया। आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। कहते भारत जोड़ना है। अब ये बताइए, इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था, जातियों में टूटा हुआ भारत, सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ता हुआ भारत। इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था जिसमें उत्तर भारतीय और मराठी की लड़ाई हो,